हाय गाइस, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूडब्ल्यू के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। इसमें आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आने वाले हैं उनका एग्जाम हम आप लोग को बताएंगे। तो आगे चलते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। यानी हमारा पहला क्वेश्चन इसमें यानी 231 नंबर क्वेश्चन है। क्या दोस्तों, प्लान एंड बट वेल्ड्स में बी यूज्ड ऑन मटेरियल्स अप टू अप्रॉक्सीमेटली, यानी सादा और टक्कर बेल्डों का प्रयोग लगभग कितनी मोटाई तक के द्रव्यों पर किया जा सकता है। 25 mm थिक यानी कि 25 mm मोटाई तक, 40 mm की या 50 mm की या 70 mm की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 25 mm तक की। कितनी mm तक की? 25 mm तक की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध बेल्डन प्रक्रिया के लिए ज़रूरत होती है, यानी कि प्रतिरोध बेल्डन प्रक्रिया के लिए क्या है, किसकी ज़रूरत होती है? द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्स, यानी कि हाई वैल्यू ऑफ एसी करेंट एट लो वोल्टेज, न्यून वोल्टेज पर एसी धारा के उच्च मान की, या उच्च वोल्टेज पर एसी धारा के न्यून मान की, या न्यून वोल्टेज पर डीसी धारा के उच्च मान की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा न्यून वोल्टेज पर एसी धारा की उच्च मान के लिए बेल्डन की ज़रूरत होती है, यानी कि इसमें वोल्टेज को कम करके या धारा को बढ़ा करके किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिरोध बेल्डन प्रक्रिया के लिए ज़रूरत होती है, यानी कि द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस रिक्वायर्स हाई वैल्यू ऑफ एसी करेंट एट लो वोल्टेज, न्यून वोल्टेज पर एसी धारा की। यही दोस्तों यही क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, तो आप लोग बुरा मन मानिए थोड़ा, तो ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, दे दिया गया दोबारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यून वोल्टेज पर एसी धारा के उच्च मान की। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पॉट वेल्डिंग मशीन का अनुमानित शक्ति गुणांक होता है, यानी कि द पावर फैक्टर ऑफ अ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग मशीन का अनुमानित शक्ति गुणांक होता है, यानी कि 0.3 से 0.5 अग्रगामी, 0.8 पश्चगामी या 0.3 से 0.5 पश्चगामी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 0.3 से 0.5 लैगिंग। क्या हो जाएगा? 0.3 0.5 लैगिंग। दोस्तों, स्पॉट वेल्डिंग मशीन का अनुमानित शक्ति गुणांक होता है, यानी कि द पावर फैक्टर ऑफ अ स्पॉट वेल्डिंग मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 0.3 से 0.5 अग्रगामी, 0.8 पश्चगामी या 0.3 से 0.5 पश्चगामी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 0.3 से 0.5 पश्चगामी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीलियम आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बना होता है, यानी इन हीलियम आर्क वेल्डिंग द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ, यानी कापर का, कार्बन का, मृदु स्टील का या टंगस्टन का। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन का। क्या हो जाएगा? टंगस्टन का। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्क विचलन एक वेल्डिंग का दोष है जिसे किसकी सहायता से दूर किया जा सकता है? कि एन आर्क बिलो इज अ वेल्डिंग डिफेक्ट दैट इज काउंटर्ड विद द हेल्प ऑफ 111 कैरिंग। इसका क्या आंसर होगा? डीसी सप्लाई का प्रयोग करते हुए आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग या एसी सप्लाई का प्रयोग करते हुए आर्क वेल्डिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा पे दोस्तों? डीसी सप्लाई का प्रयोग करते हुए आर्क वेल्डिंग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पॉट वेल्डर में प्रयोग आने वाला सप्लाई है, यानी कि स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा, यानी कि इन स्पॉट वेल्डिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई यूज्ड इज निम्न वोल्टेज उच्च धारा, उच्च वोल्टेज निम्न धारा या निम्न वोल्टेज निम्न धारा, उच्च वोल्टेज या उच्च धारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? निम्न वोल्टेज उच्च धारा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सिंगल फेज एसी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सप्लाइज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि एकल कली एसी आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सप्लाई करता है लगभग 100 वोल्ट 0.35 शक्ति गुणांक पर, 60 वोल्ट 0.35 शक्ति गुणांक पर, 220 वोल्ट 0.1 शक्ति गुणांक पर या 100 वोल्ट 0.6 शक्ति गुणांक पर। आगे इसका आंसर क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 100 वोल्ट 0.35 शक्ति वोल्ट गुणांक पर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस प्रोड्यूस टेम्परेचर अप टू, यानी कि विद्युत आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में उत्पन्न तापमान पहुंच सकता है, कितना पहुंच सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, लगभग इसमें पहुंच सकता है 5550 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 240 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग द रेजिस्टेंस वेल्डिंग हीट प्रोड्यूस्ड एट द ज्वाइंट इज प्रोपोर्शनल टू, यानी प्रतिरोध वेल्डिंग के दौरान संधि पर उत्पन्न ऊष्मा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, I²R के, KVA के, करंट के या वोल्टेज के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, I²R के। किसके हो जाएगा, I²R के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्क वोल्टेज का मान निम्न है, यानी कि आर्क वोल्टेज इज गिवन बाय इक्वेशन E0 बराबर A प्लस बी अपान अंडर आई, बी बराबर E0 बराबर A प्लस बी अंडर आई जे इंटू जे, E0 बराबर A प्लस बी अपान अंडर आई, या डी बराबर डी क्या हो जाएगा, E0 बराबर A अपान अंडर आई प्लस बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए बराबर E0 A प्लस बी अपान अंडर आई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसमें इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती, TIG वेल्डिंग में, MIG वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग या प्रतिरोध वेल्डिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, TIG वेल्डिंग। क्या हो जाएगा, TIG वेल्डिंग। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। TIG वेल्डिंग में वेल्ड किए जाने वाले स्थान को गैस के आवरण से परिरक्षित किया जाता है, हाइड्रोजन के द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा, ए या बी, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के द्वारा, या हीलियम के द्वारा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए और बी दोनों के द्वारा होगा, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पॉट वेल्डिंग उन लौह एवं अलौह धातु चादरों पर की जाती है जिसकी मोटाई क्या होगी, 10 mm होगी, या 20 mm होगी, या 30 mm होगी, या 50 mm होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 mm होगी, 10 mm होगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्क वेल्डिंग करते समय आँखों को से सुरक्षित रखने की आवश्यकता होती है, चिंगारियों से, पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त किरणों से, पराबैंगनी के साथ साथ अवरक्त किरणों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों के साथ अवरक्त किरणों से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेल्डन यानी परिणामित्र का निर्गम उसके निवेश की तुलना में है, उच्च वोल्टेज या उच्च प्रवाह, विद्युत प्रवाह, उच्च वोल्टेज निम्न विद्युत प्रवाह, निम्न वोल्टेज उच्च विद्युत प्रवाह, या निम्न वोल्टेज निम्न विद्युत प्रवाह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न वोल्टेज उच्च विद्युत प्रवाह। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आर्क वेल्डिंग में जब मेन सप्लाई उपलब्ध नहीं होती तो DC जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो चलाया जाता है DC मोटर से, IC इंजन से, टरबाइन से, या हाथ से। इसका आंसर क्या जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, IC इंजन से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड इज, बेल्ट के उजागर सतह है, बेल्ट पास, रूट, बेल्ट फेस, या पुडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बेल्ट फेस। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन स्पॉट वेल्डिंग में निम्न धारा का प्रयोग किया जाता है, यूरेका इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, अधिकतम प्रतिरोध दो चादरों के बीच के इंटरफेस में होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिरोध के दो चादरों के बीच इंटरफेस में होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्यम कार्बन स्टील निकल आदि की वेल्डिंग की जाती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से, कार्बुराइजिंग फ्लेम से, न्यूट्रल फ्लेम से, या न्यूट्रल और कार्बुराइजिंग फ्लेम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कार्बुराइजिंग फ्लेम से। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को दे रहे हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगी, रोल अदा करेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, फ्यूज़न और नॉन प्रेशर वेल्डिंग के में अंतर्गत आती है मेटल आर्क वेल्डिंग। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वेल्डिंग के लिए मेटल की सतह होनी चाहिए, क्लीन्ड होनी चाहिए। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के दौरान जॉइंट पर पैदा होने वाली हीट समानुपाती होती है, I²R की होती है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग नहीं किया जा सकता, किस पे नहीं किया जाता, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए, इलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्लेन एंड बट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है 25 mm मोटाई तक के पदार्थ के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्पॉट वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड का टिप्स बना होता है कॉपर एलॉय और प्योर कॉपर का। स्पॉट वेल्डिंग मशीन के पावर फैक्टर लगभग होता है 0.3 से 0.5 लैगिंग। स्पॉट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है थिन मेटल शीट 10 से 12 mm थिकनेस के लिए। स्पॉट वेल्डिंग
किसके लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग मास प्रोडक्शन का एक रूप है। स्पॉट वेल्डिंग, ठीक है, अक्री गैस नहीं है, CO2 क्या है, अक्री गैस नहीं है। TIG वेल्डिंग है, TIG जो वेल्डिंग है हमारी क्या है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है। वह वेल्डिंग जिसमें इलेक्ट्रोड की खपत नहीं होती वह कौन सी है, TIG वेल्डिंग होती है हमारी, क्या होती है, TIG वेल्डिंग होती है। MIG वेल्डिंग है, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, MIT वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की खपत होती है, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोड की खपत होती है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लिए आवश्यक फ्रिक्वेंसी रेंज है, क्या है, ये हमारी है 20 से 60 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। AC वेल्डिंग मशीन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है MIG वेल्डिंग में। वेल्डिंग सेट के लिए प्रयोग किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। आर्क वेल्डिंग के लिए प्रयोग किए गए MG सेट में प्रयोग किया जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड वाउंड DC जनरेटर, ठीक है। पावर फैक्टर में सुधार के लिए वेल्डिंग सर्किट में कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है अक्रॉस द प्राइमरी साइड ऑफ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, इसमें कौन सी रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, MIG वेल्डिंग जो हमारी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोड शॉक्स का खतरा अधिक होता है होल्डर के इलेक्ट्रोड डालते समय, ठीक है। आँखों को वेल्डिंग के समय बचाना चाहिए इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। वहाँ चलते हैं, आगे चलते हैं, वह वेल्डिंग प्रक्रिया जिसमें मेटल को जोड़ने के लिए पिघले हुए मेटल को प्योर में डाला जाता है, यानी फ्लोर में डाला जाता है, थर्मिट वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में आर्क का ताप होता है लगभग 3500 से 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। इलेक्ट्रिक आर्क का करेक्टर होता है निगेटिव रेजिस्टेंस करेक्टर। DC आर्क वेल्डिंग के लिए आवश्यक वोल्टेज है 50 से 60 वोल्ट। AC आर्क वेल्डिंग के लिए आवश्यक वोल्टेज है 80 से 90 वोल्ट। आर्क में बनाए रखने के लिए आवश्यक वोल्टेज है 20 से 30 वोल्ट। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के लिए करंट का लगभग होता है 50 से 100 एम्पियर मेगा, यानी कि 50 से 100 एम्पियर, यानी कि आर्क ब्लो एक वेल्डिंग इफेक्ट है जो आता है इन DC आर्क वेल्डिंग के लिए, ठीक है। DC आर्क वेल्डिंग के लिए DC सप्लाई प्राप्त की जाती है मोटर जनरेटर सेट ऑफ AC रेक्टिफाइड वेल्डिंग के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। DC आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड वर्क पीस पॉजिटिव बनाए रखें। 2 mm मोटे मिल्ड स्टील शीट में वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड होना चाहिए 10 SWC। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग CCW इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है टंगस्टन। फ्रॉम रेफ्रिजरेटर कॉइल्स टू फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेशन, यानी रेफ्रिजरेटर कुंडली और रेफ्रिजरेटर के लिए फ्रीजर तक। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमें वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। और सबसे पहले हम इसके भी आप शेयर करके बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो वाली आने वाली वीडियो का समस्त नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन में सबसे पहले। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।